एजेंटों का जो है वो भविष्य बहुत ही खतरे में है। इस बात को आप समझ लीजिए। यदि आप लोगों के साथ भी इस प्रकार का कुछ रवैया हो रहा है या इस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि इनका जो फ्यूचर होगा, कंपनियां क्या खिलवाड़ कर रही हैं, किस तरीके से ये काम कर रही हैं, किसके साथ कौन लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं और किसके साथ लोग ज़्यादा नहीं जुड़ रहे हैं, ये मैं आज पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं गोपाल दत्त परगाई और आप देख रहे हैं बीमा गुरुकुल बीजी, जिसका पुराना नाम टेक्नोडाइन स्टडी सेंटर था। दोस्तों, आप जो है यदि चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों के पास ऐसे वीडियोज आते रहें। दूसरा दोस्तों, हम मुद्दे पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा से कुछ बात बता दूं। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूं, इसका मतलब बिल्कुल भी किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी को ब्लेम करना या किसी को नीचा दिखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक ही मकसद है, इस प्रकार का अगर रवैया होता है तो हम एक कम्युनिटी हैं, हम भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ जुड़े हैं। आप कहीं ना कहीं, मैं एक इंश्योरेंस एजेंट की पीड़ा को समझते हुए ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बना रहा हूं। ये एक इंश्योरेंस कम्युनिटी के लिए है। साथियों, इस वीडियो को देख करके पिछली बार भी जब हम लोगों ने जोर लगाया था, एक स्ट्राइक्स ऑल ओवर इंडिया पर हम एजेंट भाइयों ने की थी, तो उस समय कुछ न कुछ बातें, हमारी बातें देर से सही लेकिन सुनी गई। यहां पर भी मैं आप लोगों के लिए ये बात को कहीं न कहीं LIC के चेयरमैन तक ये बात पहुंच जाए, मैं ये कोशिश जरूर कर रहा हूं कि आपको ये चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, सारे एजेंटों के पास इसको पहुंचाएंगे, तभी हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, तभी हम आपकी अपनी बात को सक्षम सामने रख पाएंगे। दोस्तों, मैं जो भी बात करूंगा यहाँ पर दावे के साथ कह रहा हूं और बिल्कुल डेटा के साथ। मैंने ये देख लीजिए, बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखे भी हैं और ये मैं नहीं, ये सर्वे कह रहा है कि कौन किस कंपनियों के साथ आप जा रहे हैं और लोग किधर जा रहे हैं। यदि आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जो है फ्यूचर गर्दिश में है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कंपनियां जो हैं किसके साथ कितने लाइफ इंश्योरेंस एजेंट पिछले एक साल में 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक कौन सी कंपनियों में, कुछ टॉप 10 कंपनियों के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, कौन सी कंपनी में सबसे ज़्यादा एजेंट जुड़े हैं और कौन सी कंपनी के जो हैं एजेंट्स कम हो गए हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर देखिए, सबसे पहला नाम है आपका HDFC का। दोस्तों, हम बता रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में महारत हासिल कर रही है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारतीय जीवन बीमा निगम बहुत पीछे हो गई है। वहीं हमारी जो ये HDFC लाइफ है, HDFC कंपनी बहुत ज़्यादा एजेंट लेकर आई है और एजेंटों की संख्या इतनी बड़ी है, देखिए कि मतलब कह सकते हैं कि 50% से भी ज़्यादा, मतलब 60% HDFC के एजेंट हैं। जहाँ पर ये देखिए कि 63,000 से ज़्यादा, लगभग 64,000 एजेंट जुड़े हैं। वहीं 62,000 से ऊपर एजेंट SBI लाइफ में जुड़े हैं और उसके बाद से जो है मैक्स लाइफ में है और उसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो मैक्स है, चौथी कंपनी टाटा है और 5वें नंबर पर LIC है। पिछले सालों का जो डेटा है दोस्तों, वो डेटा बता रहा है कि लगभग 2,20,000 एक साल के अंदर जो एजेंट जुड़े हैं वो अदर कंपनियों के ज़्यादा हैं। हमारे मात्र 20,000 एजेंट जुड़े हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि LIC के कितने कम एजेंट जुड़े हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है
कि हमारी कंपनी कहाँ को कैसी ग्रोथ कर रही है एजेंटों को अपने अंदर लेने के लिए। दोस्तों ये बात हकीकत है। आज मैं कुछ पॉइंटों के ऊपर यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, जिन पॉइंटों के ऊपर हम आज जानेंगे कि यही पॉइंट अगर आप जान लें तो इनके बारे में किस प्रकार से कौन कौन से ये पॉइंट हैं, इन 10 बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों ये बिंदु आपके जीवन में कुछ ऐसे पॉइंटों को पॉइंट व्यू करेंगे जो आपके साथ हकीकत में हो रहे होंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटर मार्केट प्रोडक्ट। क्या दोस्तों आपको नॉलेज है अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट की, जो अन्य कंपनियां प्रोडक्ट बेच रही हैं उनके बारे में आपको नॉलेज है? क्या आप उनके बारे में जानते हैं? क्या हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयमेंट आपने किया हुआ है? कौन सी कंपनी कौन सा प्लान दे रही है? क्या जैसे आप उमंग की बात करें, उमंग का दूसरा प्लान दूसरी कंपनी के बाद कौन सा प्लान है, या हम पेंशन प्लान की बात करें तो उनके पास कौन सा पेंशन प्लान है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो ये बहुत ही बुरी बात है कि आप लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए कॉम्पिटिटिव मार्केट को आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो हैव यू लर्न न्यू स्किल टू ग्रो योर बिजनेस। क्या आप सीख रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? आपने क्या नई चीज़ें सीखी? यदि आप सीख नहीं रहे हैं तो भी आप पीछे रह जाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ेगा और अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए आपको नई नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी। आपको समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अगला तीसरा पॉइंट है कॉल फॉर न्यू पॉलिसी फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर। क्या दोस्तों आपका जो पुराना कस्टमर है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, क्या आपको कॉल कर रहा है कि और नया बीमा लेने के लिए? यदि नहीं कर रहा है तो ये भी एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जो नीचे की तरफ आपको डाउनफॉल में ले जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप अब है हमारा चौथा पॉइंट, पॉलिसी होल्डर आस्किंग फॉर म्यूचुअल फंड। क्या आपका कस्टमर आपसे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा है? यदि आपके पास म्यूचुअल फंड नहीं है, उसको मत बोलिए म्यूचुअल फंड मत कराओ। म्यूचुअल फंड की एजेंसी लो, म्यूचुअल फंड करा दो या किसी के माध्यम से करवाओ, लेकिन साथ में यदि आपको नॉलेज होगी तब। अब म्यूचुअल फंड बेकार है, ये है वो म्यूचुअल फंड की क्वेरी कर रहा है, मेडिक्लेम की क्वेरी कर रहा है आदमी, उसको जरूरत है, उसको लेना है। अब आप कह रहे हैं डूब जाएगा। अरे आपसे क्वेरी करके आया, आपसे पूछा उसने, वो आपने बता दिया कि भाई डूब जाएगा, आपका रिस्क है, फिर भी आदमी पैसा लगा रहा है, तो डूब जाने दो। वो जाने ना, कस्टमर जानेगा उसका पैसा डूबे या ग्रो करे। ग्रो करेगा तो ठीक है, डूबेगा तो उसका डूबेगा। लेकिन कस्टमर के हिसाब से उसको नीड उसकी क्रिएट करिए और उसको प्रोवाइड करिए चीज़ें। मेरा यही मानना है दोस्तों। बाकी आप जैसा सोचते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बता दें कि आपका क्या राय है। मेरा ये मानना है। दूसरा, हर एक आदमी आजकल म्यूचुअल फंड SIPs दोस्तों उसको देनी पड़ेगी, उसकी आज की ज़रूरत है। पुराने जो लोग कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो बहुत फास्ट ग्रोइंग पीढ़ी है। ये जनरेशन ऐसी नहीं है। ये जनरेशन को चाहिए कि आज लगाया और कल पूरा ग्रो हो जाए। मैंने कल बीज बोया, आज उसका पेड़ बन के परसों उसका फल लग जाए। जब दोस्तों उसको स्वयं ही दिख जाएगा, उसको म्यूचुअल फंड में अगर ग्रो हो रहा है, पेड़ कितने टाइम पे फल देता है, लॉन्ग टर्म अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तभी म्यूचुअल फंड के अंदर फायदा होता है। और ज़मीनी स्तर पर लोगों को हकीकतें पता नहीं है, वो ज़मीनी स्तर पर जानने के लिए आपको थोड़ा सा साथ में, हाँ ठीक है, म्यूचुअल फंड का काम करेंगे तो म्यूचुअल फंड का पैसा हो सकता है उसका तोड़ करके आप LIC में लगा सकते हैं, LIC का पैसा वहाँ लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं कस्टमर आपका रहेगा, आपके पास सारी चीज़ें रहेंगी तो आप उसके साथ हमेशा रिलेट कर पाएंगे। पांचवें पॉइंट में की बात करते हैं, पॉलिसी होल्डर आस्किंग
मेडिक्लेम पॉलिसी। क्या आपका कस्टमर आपसे मेडिक्लेम पॉलिसी की बात कर रहा है तो आप कह रहे हैं नहीं साहब मेरे पास तो नहीं है, तो ना का जवाब तो समझ सकते हैं, जिसके पास होगी उसके पास चला जाएगा। अब आपके पास ना तो मेडिक्लेम है, ना आपके पास म्यूचुअल फंड है, ना आपके पास एसआईपी है, बस आप अपनी एलआईसी पॉलिसी पर अटके हुए हैं। तो उसको मान लो कभी एलआईसी की जरूरत पड़ेगी तो फिर वो आपके पास नहीं आएगा लौट के। जिसके पास होगी, जहां उसके पास सारी चीजें, आज लोग आदमी मॉल में क्यों जाता है शॉपिंग करने, क्योंकि वहां पर उसको सारी चीजें मिल जाती हैं। दुकान में दर दर उसको भटकना पड़ता है, मोल भाव करना पड़ता है, तो उसको पता है भाई मैं एक छत के नीचे जाऊंगा, मैं खरीदूंगा और चुपचाप घर आ जाऊंगा, मेरा टाइम बचेगा, या वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेगा। ठीक है, ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं कि नॉलेज को आप अपग्रेड करिए। और छठा पॉइंट, क्लाइंट आस्किंग फॉर कार बाइक इंश्योरेंस। ये वही इंश्योरेंस वाला पॉइंट है। अब क्लाइंट के घर आप गए, आपको बोला यार अभी जो है आप मेरी बाइक का इंश्योरेंस कर दो या मेरी कार का इंश्योरेंस कर दो। आप बोल रहे नहीं सर आप अपना इंश्योरेंस करो। ये पॉइंट लॉजिकली ठीक नहीं है। उसको गाड़ी का इंश्योरेंस लेना है और आप बात कर रहे हैं कि नहीं सर आप लाइफ इंश्योरेंस कर लो। नहीं सर ये तो ठीक नहीं है। आप उसको चीज़ों को रखिए। बाइक, तीन चीज़ें, भले आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी करें या नहीं करें, लेकिन मैं आपको तीन चीज़ों की राय जरूर दूंगा। आपके पास आजकल अपने पास अपनी दुकान में, आपके झोले में, आपके बैग में यदि तीन चीज़ों की काम प्रोडक्ट नहीं है तो आप मार्केट के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। पहला, आपके पास इंश्योरेंस आप जिसके साथ डील कर रहे हैं। तीसरा, आपके पास मोटर इंश्योरेंस। चौथा, आपके पास तीसरा पॉइंट मेडिक्लेम। ये तीन चीज़ें आपके बैग में होने ही होने चाहिए। यदि नहीं है तो ना सुन के जिसके पास होगा कस्टमर वहां जाएगा। ठीक है। अब सातवां पॉइंट में, इट्स क्लाइंट सेकेंड जनरेशन इज आस्किंग इंश्योरेंस फॉर यू। क्या जो पुराना कस्टमर था उसके सेकंड जनरेशन ने आपको कॉल करके आपको अपने घर बुलाया, क्या उसे इंश्योरेंस लेना है? मतलब ही नहीं होता है भाई साहब, मतलब ही नहीं होता है, बिल्कुल कतई नहीं। कोई कॉल करेगा ही नहीं, क्योंकि वो इंश्योरेंस, अगर कुछ लोग जो ऐसे होंगे जो फादर के कहने पर या रिलेशनशिप में ऐसे करके भाईचारे में कोई कर दे रहा होगा, कि आपका वो फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा, कहने के अनुसार कर दे रहा होगा। लेकिन जो आज की जो पीढ़ी है, जो अभी अभी नौकरी कर रहे हैं, जो लड़के, जो जनरेशन जो अभी नौकरी में लगी है, वो इंश्योरेंस आपकी एलआईसी में तो बिल्कुल भी निवेश करने को तैयार नहीं है। ये हम भी फेस कर रहे हैं मार्केट में, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या आप जान रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहा है? ये इंश्योरेंस में एलआईसी को सोचना पड़ेगा, क्यों लोग आपके साथ आना अब नहीं चाह रहे हैं। दोस्तों, एलआईसी एडवाइजर आप हैं, आप अभिकर्ता हैं। आप खाली अपने ही एलआईसी के गुण मत गाइए। दूसरी कंपनियों को कब तक ब्लेम करोगे? दूसरे को, मार्केट में सबको जीने का हक है, सबको काम करने का हक है। वो अगर बेटर सर्विस दे रहा है, बेटर चीजें दे रहा है, बेटर स्टाफ रख सकता है, बेटर टेक्निकल चीजें दे सकता है, तो क्यों तुम्हारे पास आएगा? आज सरकारी बैंकों की क्या दशा है? क्यों? क्योंकि वहां के बैठे कर्मचारियों के वजह से है वो। क्योंकि उन लोगों को तो बस सैलरी दे रही है ना गवर्नमेंट, कस्टमर की पीड़ा को समझने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए यही हाल है एलआईसी। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अपने आप में कोई कंपनी ब्रांड नहीं होती है, वहां पर काम करने वाले लोग ब्रांड होते हैं। एलआईसी के अभिकर्ता ब्रांड है, न कि एलआईसी ब्रांड है। एलआईसी अगर ब्रांड होती तो उसके जो ऑफिस हैं वहां से पॉलिसियां बिक रही होती, उनके कर्मचारी पॉलिसी बेच रहे होते। हम अभिकर्ताओं की पीड़ा को समझने के लिए आज कोई तैयार नहीं बैठा हुआ है। ऑफिसों में जाओ, कोई सुर्ती खा रहा है, कोई खैनी खा रहा है, कोई गप गोसप कर रहा है, कस्टमर सफर कर रहा है। यही रवैया है आज हर ऑफिस में। ये एक सर्वे कह रहा है, हम जहां भी ट्रेनिंग में जाते हैं हर आदमी परेशान है, हर अभिकर्ता परेशान है। वो कहता है सर मेरा ये काम नहीं हुआ, वो ऑफिसर ये काम नहीं कर रहा है, वो क्लेम नहीं दे रहा है।
ये आप ब्रांड हैं LIC के लिए, अभिकर्ता ब्रांड है उसका LIC का, न कि LIC स्वयं ब्रांड नहीं है, न वहां के बैठे कर्मचारी हैं। उन कर्मचारियों को तो सैलरी हम लोगों की वजह से मिल रही है, हम काम करके ले जाते हैं। हम अगर कस्टमर को गलत चीज दे देंगे, कल को गलत फेस किसने करना है? हमने करना है। मार्केट में पैसा किसने देना है? हमने देना है। कस्टमर की वजह से हम पैसा लेते हैं और कस्टमर की वजह से लोग सैलरी ले रहे हैं, वहां पर बैठे हुए लोग। ये बात मैं किसी को चुभने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बात सत्य है। इस चीज को हम पीड़ा को फेस कर रहे हैं और लोगों का रवैया हम देख रहे हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा, मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलता हूं, आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इस कम्युनिटी को आप बढ़ाइए, लोगों तो पहुंचाइए, चेयरमैन तक बात पहुंचनी चाहिए। पिछली बार भी मैंने काफी लोगों को, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था जिस समय वो स्ट्राइक वाला पॉइंट रखा था, लेकिन वो सफल हुआ ना। हम लोगों ने बात को पहुंचाया ना, वहां तक पता चली ना क्या है पीड़ा, कुछ पॉइंट तो लागू हुए। इसीलिए दोस्तों आपको भी अपने नॉलेज को भी अपडेट करना है, सिर्फ और मार्केट में भी अपडेट रहने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं है तो फ्यूचर बिल्कुल गर्दिश में है। 8वें पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्लाइंट आस्किंग फॉर एनी टर्म प्लान्स। क्या आप लोग उसके हिसाब से उसको प्लान दे रहे हैं? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्लान के बारे में, ठीक है। प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनके साथ लोग क्यों जा रहे हैं मालूम है? उनके साथ इसीलिए जा रहे हैं, वो पहले 5 साल, तुम कह रहे हैं 25 साल, वो कह रहे हैं 5 साल, 5 साल प्रीमियम देना है, लेकिन आपको हम पहले साल की प्रीमियम देने के बाद ही दूसरे साल से पैसा दे देंगे। इससे अच्छी बात क्या होती है? कौन नहीं जाएगा? 25 साल कोई करेगा क्या? 5 साल का करेगा आदमी, फिर अगले 5 साल का कर लेगा। इसीलिए LIC को अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। अभी एक ऐसा प्लान, ऐसे प्लान निकाल दे रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, न तो उसमें। और दोस्तों मैं भी आपसे भी कह रहा हूं, मान लो इससे अच्छा लोगों को टर्म प्लान दे दो, उसके 1-2 लाख से उसका भविष्य नहीं सुधरने वाला है। उसको आप तो उसको और भी परेशानी में डाल रहे हो। इससे अच्छा उसको उसके हिसाब से टर्म प्लान के बारे में जानो और बताओ लोगों को। अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर मेरा नंबर आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, हमसे बात करिए, हम आपको बताएंगे। आजकल तो स्टूडेंट के भी टर्म प्लान होते हैं, लोग करने को तैयार नहीं है, लेकिन हमसे अगर नॉलेज चाहिए तो वो बात आप कर सकते हैं। दूसरा, ऑफिस स्टाफ रिगार्डिंग सर्विस। आपका स्टाफ कैसा है सर्विस में? आपके स्टाफ वाले काम कर रहे हैं स्टाफ में जो सर्विसिंग के लिए, या कस्टमर सफर कर रहा है? या ऐसा तो नहीं है आप गए क्लेम के लिए, उनने कहा भैया आज तो साइन करने वाला नहीं है। आपने कहा भैया पॉलिसी रिवाइव करवानी है, उनने कहा आज तो नेट नहीं चल रहा है, या वो साहब नहीं आए हैं, या पॉलिसी का मोड चेंज कराना है, तो उनने कहा भैया अभी तो होगा नहीं। दोस्तों एक पॉइंट तो मैं आपको सत्य बता दूं, ये LIC को भले ही बुरा लगे या अच्छा लगे, उनके कर्मचारियों को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये बात मैं स्वयं सफर कर रहा हूं पिछले 6 महीने से। एक पॉलिसी जो नया प्लान इनका धन संचय लॉन्च हुआ था, उस प्लान को का मोड चेंज करने, क्वार्टरली से ईयरली मोड में लाने के लिए मैं पिछले 6 महीने से सफर कर रहा हूं। वो कहते हैं कि हमने HDS में भेजा है, पता नहीं कहां भेजा है, तब से 6 महीने से कस्टमर हमें परेशान कर रहा है और LIC के कर्मचारी उसमें आगे को बात करने को तैयार नहीं है। यही रवैया है। ऐसे कितने लोग, अरे सुधरो और चीजों को समझो, यही रवैया रहा तो कैसे धीरे धीरे LIC के साथ लोग कटना चालू हो जाएंगे। देख रहे हो ना आंकड़ा कहां पहुंच गए हो। कहां था एक टाइम पे लोग LIC के साथ जुड़ना चाहते थे, जहां लोगों के पैसे की सोवरेन गारंटी है, जहां भारत सरकार उनके पैसे की गारंटी देती है, वहां लोग जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों के साथ जा रहे हैं जहां रिस्क है। फिर भी क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को समझना होगा। दूसरा, सर्चिंग एंड सफरिंग स्ट्रगलिंग। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये लास्ट और
बिल्कुल एजेंटों के लिए पॉइंट है, जो अभिकर्ता हैं उनके लिए पॉइंट हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आपने नहीं देखा पूरे वीडियो में तो आपने कुछ नहीं देखा। सर्चिंग एंड स्ट्रगलिंग फॉर न्यू कस्टमर या प्रोस्पेक्टिंग। यदि आपको आज भी क्लाइंट ढूंढना पड़ रहा है, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल लोगों को हो गए, 50 साल लोगों को हो गए, और उन्हें आज भी अगर कस्टमर ढूंढना पड़ रहा है और प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ रही है, या फिर कहें तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या उन्हें ग्रेजुटी नहीं मिली, इतने सालों के बावजूद भी उन्हें ग्रेजुटी नहीं मिली, या उन्हें किसी क्लब मेंबरशिप में नहीं आए, या आगे किसी भी उसमें नहीं आए, तो आप जो है ये बहुत सरासर ये एक ऐसा है जो बिल्कुल ही फ्यूचर को डाउनफॉल पर लेकर जा रहा है और लेकर जाएगा इस स्थिति में। दूसरा दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता दूं कि हमारे कुछ अभिकर्ता भाइयों ने इस तरीके की गलतियां अभी कर भी रहे हैं और नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप सब हम कम्युनिटी हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्रकार का ना करें, इस प्रकार की लोगों के साथ खिलवाड़ ना करें आप लोग भी, क्योंकि उन्हीं कस्टमर के बदौलत हम जो है रोटी खा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत हम काम कर पा रहे हैं। क्योंकि कई लोग कर क्या रहे हैं, एक मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी आई और उस 10 लाख की पॉलिसी अपने कंपटीशन को पास करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, वो जो ब्रांचों में कंपटीशन चलते हैं यार, आप उसके लिए काम कर रहे हैं कि अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं? कितना टाइम चलने वाला है वो कंपटीशन? उस कंपटीशन को मीट करने के लिए आप दूर दूर घूमने जाने के लिए उन पॉलिसियों में ऐसा कह दे रहे हैं कि एक पॉलिसी के 10 टुकड़े नचा दे रहे हैं। यार क्यों कर रहे हो ऐसा? मत करिए। और वही पॉलिसी दूसरा एजेंट जो है लेकर के सरेंडर करवा देता है। ये पीछे की वैल्यू कोई नहीं जानता दोस्तों। आपने कहा भी होगा या नहीं भी कहा होगा, मैंने अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं कि लोग जो है सरेंडर करा रहे हैं, इतने बॉन्ड लेकर आते हैं, इतने, और वो कहते हैं कोई मेरा 10 बॉन्ड है, कोई 15 बॉन्ड है, कोई 30 बॉन्ड है, कोई 40 बॉन्ड है। क्यों बना दिए इतने बॉन्ड भाई? एक पॉलिसी के इतने टुकड़े क्यों कर दिए? यदि आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? ये तो कस्टमर के साथ बिल्कुल नाइंसाफी आप लोग भी तो कर रहे हैं। इस तरीके का आप मत करिए। एक पॉलिसी, उसको एक पार्ट में एक अच्छी पॉलिसी दीजिए, उसका एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। पॉलिसी को तोड़ के टुकड़े मत करिए, या उसको बताइए कि भाई हम आपके लिए इस तरीके का फैमिली में, या तो फिर अगर ऐसा करते हैं तो एक आदमी के नाम पर आपका क्या भला होने वाला है, उसको क्या फायदा होने वाला है बताइए? कमीशन तो आपको उतना ही मिलेगा। आपको फायदा होता तब, आपकी लाइफ बढ़ती जब आप उसको प्लान को कॉम्बिनेशन बना के देते, हर एक फैमिली को सिक्योर कर देते। मान लीजिए आप 20 लाख का प्लान दे रहे हैं, 20 लाख 4 फैमिली मेंबर हैं, तो उसमें से थोड़ा जैसे 4-4 लाख रुपए बच्चों के, बाकी जो है 6-6 लाख रुपए हस्बैंड वाइफ की। इस तरीके से आप करते तो पूरी फैमिली को सिक्योर करते। आपने एक आदमी के नाम पर 20 बॉन्ड बना दिए, ये तो सरासर गलत है। दूसरा एजेंट जाएगा, उसको वो कहेगा सर ये क्या कर रखा है, ये तो बेकार है, ये है, अलाना है, फलाना है। मान लो या पुराना इंश्योरेंस एजेंट या कोई प्राइवेट वाला चले गया, वो उसको पट्टी पढ़ा देगा। आजकल कस्टमर जागरूक है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा मत करिए। ये बहुत गलत तरीका है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा। दूसरा, कंपटीटर को मीट करने के लिए आप उसके बारे में आप नॉलेज लीजिए। बिना नॉलेज के कुछ नहीं होगा। चीज़ों को पढ़िए, चीज़ों को समझिए, अपने नॉलेज को अपडेट करिए, ठीक है। और मैंने आप लोगों को डेटा दिखा दिया है, ये पॉइंट मैं आपको लिख दिए हैं। वैसे भी वीडियो पे ये पॉइंट लिखे हुए आएंगे। ये पॉइंटों को बड़ा गौर करना है आप लोगों को। दूसरा, ये पॉइंट आप देख सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको LIC के साथ नेगेटिव होना है। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए। आप एनर्जेटिक रहेंगे तो सामने वाला अपने आप ही धराशायी हो जाएगा। आप अगर फील्ड में लड़ने जा रहे हैं, पहले से ऐसे हो जाएंगे तो सामने वाला तो एक पंच मारेगा और चलता बनेगा। यही हाल है दोस्तों। आप नॉलेज रखेंगे ना, म्यूचुअल फंड वाला भी LIC में आएगा।
लेकिन LIC के चेयरमैन को ये सोचना पड़ेगा कस्टमर के साथ इस तरीके की चीज़ें जो दिन पे दिन कम हो रही हैं उसको थोड़ा सा इंटेंशन, कस्टमर इंटेंशन को बढ़ाने के लिए उसको टेक्निकल चीज़ें लानी पड़ेंगी। अब वो ज़माना नहीं है। दूसरा, पॉलिसियों का जो 16, 30, 40 का टर्म कोई नहीं लेने वाला है। जितने आपके नए प्लान आए ना, मैंने एक नहीं बेचा। क्यों बेचे? हमें स्वयं नहीं अच्छा लग रहा है तो हम दूसरे को क्यों चेपें उस प्लान को? जीवन आजाद आया, हमने एक पॉलिसी के ऊपर ना हमने उसका एक वीडियो बनाया, ना हमने अपने चैनल पर उसको डाला, ना हमने अपने कस्टमर को समझाया, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आया, हमें अच्छा नहीं लगा वो प्लान। रिटर्न ही क्या है, कितना जमा कर रहा है, ना उसमें इंश्योरेंस खास है। दूसरा, इससे पहले 40 साल की प्लान, अरे क्या दे रहे हो 40 साल में? कंपनियां 5 साल का प्लान लेकर आई है, 5 साल में पहले साल की प्रीमियम में से दूसरे साल की आधी किस्त वापस दे रही है। ऐसे करके उनको 5 साल प्रीमियम दो, 5 साल में पूरा पैसा वापस ले लो। तो 25 साल का 40 साल का प्लान लेगा आदमी या 5 साल का लेगा? मैं स्वयं होगा, मैं भी नहीं लूंगा, मैं भी वही चूज करूंगा। आप स्वयं वैसा ही करेंगे। लेकिन ये चीज हमको चेयरमैन तक पहुंचानी आपकी और हमारी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। ये कि मार्केट में परेशानियां हैं, और दूसरा, ऑफिसों के अंदर जो रवैया होता है उसको भी कम से कम हमारी कम्युनिटी के माध्यम से वहां चेयरमैन तक की बात जानी चाहिए। कस्टमर सफर ना करे, कस्टमर परेशान ना हो, क्योंकि हम हैं तो कस्टमर है तो हम हैं तो LIC के कर्मचारी हैं, कर्मचारी हैं तब LIC है। क्या LIC ऐसी ब्रांड बन गई है अपने आप पर? बिना एजेंटों के कुछ नहीं होने वाला है। हम 13 लाख 13.5 लाख एजेंट हैं। हम अगर काम नहीं करेंगे तो क्या LIC अपने आप में ब्रांड बन गई बिना हमारे? इनकी ऑफिसर भेज दें, लोगों के साथ ऐसा रवैया कर रहे हैं, बात ऐसे करते हैं, कोई तो कोई वहाँ ये चेयरमैन होंगे, हमसे स्वयं बोल दे रहे हैं कि आप चेयरमैन के पास चले जाओ। ऐसा रवैया तो जब एजेंटों के साथ ऐसा ही लोग बोल सकते हैं तो ये चीज़ तो हम समझते हैं। खैर दोस्तों, मैं अपनी बात को बस आज यहीं पर ख़त्म करूँगा, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट रखे हैं, मैं इस कम्युनिटी को आगे लेकर जाना चाहता हूं, इस कम्युनिटी को बढ़ाना चाहता हूं, एक अच्छा परिवार, एक बड़ा परिवार बनाना चाहता हूं, ताकि हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम अपनी बात को आगे ले जा सकें। दूसरा, बॉन्ड डिलीवरी के ऊपर एक दिन बात करने वाले हैं। अगला जो पॉइंट आएगा वो बॉन्ड डिलीवरी के ऊपर, कितने परेशान हैं, कितने बॉन्ड खो गए लोगों के, और उसका पीड़ा किसको मिलती है? हमें मिलती है। हम परेशान हैं, एजेंट परेशान हैं। और ये लोग तो, एक बात मैं और रख दूं, चलो थोड़ा सा 1 मिनट और ले लूंगा मैं आपका। एक बात तो ये लोग समझने को तैयार ही नहीं है दोस्तों, ये तो चाहते ही नहीं है आप एडवाइजर बने, ये तो चाहते हैं आप एजेंट की एजेंट ही बने रहें। बस इनका जीवन लाभ भेज दो, इनका जीवन लक्ष्य भेज दो, बस 914 भेज दो, 915 भेज दो, बस बेचो। लेकिन प्राइवेट कंपनी पहले उन्हें तैयार करती है, योद्धा बना देती है, योद्धा, कि भाई आपके हाथों में हथियार हैं, आप लड़ने जाएंगे तो सामने वाला धराशायी होगा। ये क्या कर रहे हैं? छुनछुना थमा दे रहे हैं LIC एजेंटों के हाथ में, छुनछुना, 3 प्लान, बस जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, बस 914, वो छुनछुने थमाए, अब आप मार्केट में नाचने चले गए। दोस्तों, नाचिए मत, आप अपने आप को भी अपग्रेड करिए। आपको यदि कोई परेशानी है, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमसे पूछो, कोई नॉलेज नहीं देगा ऐसे फ्री की। दोस्तों, आपके लिए समय बर्बाद करता हूं, इतने टाइम लंबा वीडियो बना रहा हूं, उसको एडिट करूंगा, चैनल पर डालूंगा, किसके लिए? सिर्फ आप अपने एजेंट भाइयों के लिए, अपने अभिकर्ता भाइयों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं मैं। लेकिन आपका भी तो फर्ज है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खूब शेयर कर दो, इस वीडियो को कम से कम 1 लाख लोगों तक पहुंचाओ। वो 1 लाख जो है 13 लाख में पहुंचा दें, सभी के लिए तो है, सबकी जिम्मेदारी बननी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो लंबा हो गया हो, थोड़ा सा आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी सी बात छोटी नहीं थी, बहुत सारे पॉइंट थे, बहुत सारी चीज़ों के एविडेंस थे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।